हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे टाइप स्टडी साइकॉन, जिसको साइफा भी बोलते हैं। ये जो पहली स्लाइड में देख रहे हैं, ये समुद्र के अंदर जो साइकॉन है, जो पोरीफेरा के अंदर आते हैं। पोरीफेरा ऐसे जीव जिनके शरीर के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसका क्लासिफिकेशन, उसके कैरेक्टर, ये सब अपन बहुत पहले पढ़ चुके हैं। शुरुआत में जब अपन ने ये पेपर शुरू किया था, तो उसके अंदर अपन इनवर्टिब्रेट्स के साथ प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के कैरेक्टर और उनका वर्गीकरण पढ़ लिया था। तो आज अपन टाइप स्टडी में साइकॉन को पढ़ते हैं। साइकॉन यानी साइफा, साइफा फॉर्मली कॉल्ड साइकॉन, जिसको साइकॉन भी कहते हैं, एक्सिबिट्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ बॉडी वॉल फोल्डिंग एंड इज साइकॉन स्पॉन्ज टाइप। तो इसका जो शरीर है और इसकी शरीर की जो बाहरी भित्ति है, वॉल है, वो क्या है, फोल्डेड होती है इनसाइड की तरफ। तो ये इनके फोल्डेड जो बॉडी वॉल है, उसके आधार पर इनके अंदर सिस्टम्स दो देखने को मिलते हैं, जिसको कैनाल सिस्टम कहा जाता है। कैनाल सिस्टम नॉर्मली जो अपन कैनाल जिसको बोलते हैं, नहर, पानी की जो नहर होती है, उसी तरह इनके अंदर एक पानी का जो भाव है, मूवमेंट है, उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है तंत्र कि भाई पानी कहाँ से प्रवेश करेगा और उसके शरीर के अंदर से होता हुआ वो बाहर निकल जाएगा। तो विभिन्न जो मार्ग होते हैं, उनसे होता हुआ वो जो पानी बाहर की तरफ निकलता है, वो मार्ग तय होते हैं इसके जो बॉडी वॉल है उसके फोल्डेशन की वजह से। वो सिंपल है, फोल्ड है और ज्यादा जटिल फोल्ड है, तो उसके आधार पर इसके अंदर तीन प्रकार के कैनाल तंत्र देखे गए हैं, जो कि एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप और लिकॉन टाइप होते हैं। तो वो उनके फोल्डेशन की वजह से होते हैं। तो इसके अंदर जैसे साइकॉन के अंदर देखें तो साइकॉन टाइप का या साइकोनॉट, इसलिए इनको साइकोनॉट स्पॉन्ज टाइप बोला गया है। तो इसके अंदर साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। Here the Gracia is the another well known एग्जाम्पल ऑफ साइकॉन टाइप। तो यहाँ पर जो ग्रेशिया है वो भी एक प्रकार का साइकॉन टाइप है, जैसे ये साइकॉन है उस तरह। Here the body wall has become folded forming external pockets। तो जैसे ही इसका बॉडी वॉल फोल्ड होता है तो बाहर की तरफ जो पॉकेट्स बनते हैं, एक्सटेंडिंग आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेंट्रल कैविटी द स्पॉन्जोसील। तो पॉकेट्स जाके अंदर की तरफ स्पॉन्जोसील में खुलते हैं के अंदर, जो एकदम बीच में, जिसको गुहा बोलते हैं या अपन कहें गैस्ट्रोसील कहें, तो उसको स्पॉन्जोसील कहा जाता है। जहाँ पर ये मेनली जितने भी फोल्डिंग है वो जाके वो मध्य में किसके अंदर खुलती है, स्पॉन्जोसील की। द वेरियस स्पीसीज ऑफ साइफा, तो साइकॉन के बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज हैं, जो एग्जाम्पल के रूप में साइफा सिलिएटम, साइफा कोरोनेटा, साइफा एलिगेंस, साइफा लेंगुआ, साइफा रेफेनस, साइफा जिलिटनसम एक्स्ट्रा। तो ये दूसरी और भी स्पीसीज है। साइमोलॉजी, टाइमोलॉजी मतलब साइकॉन, स्काइफोस, या जो अर्थ है साइकॉन का, स्काइफोस मतलब इसका जो आकार है वो कैसा होता है, कप नुमा होता है। जैसा अपन नॉर्मली जो अपन चाय का कप देखते हैं, तो इसका जो नाम है वो, उसका मतलब होता है कप। साइकॉन या साइफा इज कॉमनली नोन एज अर्न स्पॉन्ज। अर्न स्पॉन्ज मतलब कलश स्पॉन्ज। तो ये कलश नुमा होता है, कलश की तरह दिखता है। जैसे कलश के ऊपर भी जो उसके कॉलर होते हैं, तो साइकॉन के ऊपर भी जो कॉलर देखने को मिलते हैं। तो ये स्पॉन्ज कैसा है, क्लच स्पॉन्ज भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये अनशेप होता है, क्लच नुमा होता है, इसलिए इट इज आल्सो कॉल्ड ए क्राउन स्पॉन्ज। क्राउन स्पॉन्ज इसलिए कहा जाता है कि इसका जो मुख है, जहां से मुख को या जहां से पानी उसके बाहर की तरफ निकलता है, वो एक ही होता है। तो उसको मुख न कहकर उसको एग्जिस्टेंस कहा जा सकता है, उसका एग्जिस्ट पॉइंट कहा जा सकता है, क्योंकि उसको ऑस्कुलम
उसको नाम दिया गया, जहाँ से पानी बाहर की तरफ निकलता है, और ओस्टिया जो बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र हैं वहां से पानी प्रवेश करता है। तो जहाँ ऑस्कुलम होता है वो एक बहुत सारे लंबे स्पिक्यूल्स के तंतुओं से घिरा जाता है, और एक वो कोलार शेप, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसके ऊपर, उस छिद्र के ऊपर। तो वो एक मुकुट नुमा लगता है, ठीक है ना, एक ताज नुमा लगता है, इसलिए इसको क्रोन स्पॉन्ज भी कहा जाता है। द फ्रिंज ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट स्पिक्यूल्स लाइक लुक्स लाइक ए लिटिल क्राउन। तो वो जो स्पिक्यूल्स है, वो जो जैसे ये ओस्कुलम है, ये मान लो ओस्कुलम है, तो इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे ऐसे जो स्पेक्यूल्स है वो इसके ऊपर पाए जाते हैं। तो वो एक किस प्रकार का क्रोन नुमा यानी मुकुट नुमा आकृति का निर्माण करते हैं इस तरह। तो आगे अपन आने वाली स्लाइडों में इसको भी पढ़ेंगे। तो इट्स लुक्स लाइक ए क्राउन या लुक्स लाइक ए मुकुट कहे या ताज कहे उस तरह का, तो इसलिए इनको क्राउन स्पंज भी कहा जाता है और अर्क स्पंज भी कहा जाता है। इसलिए जो इसका नाम है साइफा, तो कप नुमा या क्लस नुमा या फिर मुकुट नुमा स्पंज भी इसको कहते हैं। तो ये इसका अर्थ होता है, और ये इसके अलग अलग स्पेसीज है और उसकी बॉडी वार्ड है वो फोल्डेड है। ये नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखें तो ये इसका डायग्राम है। तो जो साइकोन है वो इस तरह के होते हैं, जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ओस्कुलम है जहाँ से पानी बाहर की तरफ निकलता है, उसके साथ अपशिष्ट पदार्थ और अगर जो एग्जिस्ट जो मॉलिक्यूल्स है वो बाहर की तरफ मूव करते हैं जो उसको आवश्यक नहीं है। और ये छोटे छोटे जो छिद्र देख रहे हैं ये सारे न्यूमेरियस स्पोर है जो इसके शरीर के ऊपर देखने को मिलते हैं, जिसको ओस्टिया कहा जाता है। ये रेडियल कैनाल्स और इनकरेंट कैनाल्स डेवलप्ड होती है। इसकी बॉडी जो ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये बॉडी ऐसे ऐसे फोल्डेड है, जिसकी वजह से कैनाल्स डेवलप्ड होते हैं इसके अंदर। तो और हर जगह क्या कहें उसके द्वार और मार्ग बने हुए हैं इसके शरीर के अंदर ड्यू टू द फोल्डेशन ऑफ बॉडी वार। तो यहाँ पर भी आपको पोर मिलेगा, ठीक है ना, जिसको ओस्टिया कहा गया है। इसके अंदर जाएंगे, पानी इसके अंदर जाएगा तो इनकरेंट कैनाल डेवलप होगी। इनकरेंट कैनाल से पानी रेडियल कैनाल में जाएगा तो वहाँ भी एक छिद्र है, या अपन उसको कहें वहाँ भी एक द्वार है, ठीक है ना। और फिर वो प्रोसोपाइल जिसको कहते हैं, उसके द्वारा वो पानी आएगा रेडियल कैनाल में। रेडियल कैनाल से फिर वो जाएगा, ये जो बीच का भाग है ये क्या कहलाएगा, ये स्पोंजोसील कहलाएगा। जो मध्य में ये पूरा क्या कहलाएगा, स्पोंजोसील कहा जाएगा। तो वो एपोपाइल के थ्रू स्पोंजोसील में जाता है और स्पोंजोसील से पानी फिर उसके ओस्कुलम के थ्रू बाहर निकलता है। तो ये उसका द वेज डिफरेंट वेज through water moves and exist out through osculum। तो ये इसकी बॉडी की फोल्डेशन है और इसका स्ट्रक्चर है, और पानी का जो मूवमेंट है वो इस तरह होता है। तो ये आगे भी अपन इसको विस्तृत में पढ़ेंगे, जहाँ कैनाल सिस्टम है डिफरेंट टाइप्स का, तो वहाँ भी इसको देखेंगे। तो ये इसका डायग्राम है हैबिट एंड हैबिटेट, आवास और इसका व्यवहार और इसकी आदत देखें। साइफा इज ए मेराइन सेसाइल स्पॉन्ज। तो ये लवणीय जल में यानी अपन कहें समुद्री जल में रहने वाला जीव है, और सेसाइल है, स्थूल है, एक जगह रहता है। रिमेन्स परमानेंटली, मतलब परमानेंटली अटैच रहता है, जहाँ भी इसको चट्टाने मिल गई वहाँ से उसके अटैच रहता है, उससे जुड़ा हुआ रहता है। It is widely distributed and especially habitat in the place where wave action provided with the adequate food supply and with well oxygenated water। तो ये समुद्र के अंदर वहाँ पर ज़्यादा फैले हुए दिखेंगे, जहाँ पर जो पानी की लहरें ज़्यादा उठती है और ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है उस पानी के थ्रू। तो वहाँ पर ये जो साइकोन है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। It is a branched colonial sponge, but solitary individual are also seen। ये शाखीय होते हैं, समूह में रहते हैं, और ये भी देखा गया है कि अकेले भी ये रहते हैं।
निभई भी होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ साइकॉन की बात करें ऐसे तो साइफा हैज द स्ट्रक्चर ऑफ ए सोलिटरी आर ब्रांच जो कि सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंडर से बेलन नुमा होता है। ईच इज अबाउट 2.5 to 7.76 सेंटीमीटर इन लेंथ। 2.5 to 7.6 सेंटीमीटर की लंबाई के होते हैं और 0.5 से लगाकर 0.6 सेंटीमीटर के इनका डायमीटर होता है। ईच resembles is a cylinder waist like it already we have discussed in फर्स्ट स्लाइड के ये फूलदान नुमा या कप नुमा कहें उस तरह के होते हैं, इसलिए इनको वेस्ट लाइक या अनशेप्ड कहें या क्राउन स्पंज भी कहा जाता है। वेज लाइक मत आता है फूलदान की तरह, गमले नुमा, स्लाइटली ब्लेजिंग इन द मिडल, all the branches are connected together at the base which remains attached to the substratum। तो ब्लेजिंग मतलब बीच में फोल्डेड होता है मिडल में, एंड all the branches जो इसकी ब्रांच है इस तरह से होता है, तो ये सारी शाखाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है और जाके नीचे की तरफ ये यहाँ पर क्या होता है, ये जैसे यहाँ ये इसका ऑस्कुलम है तो यहाँ पर ये इससे अटैच्ड होगा और ये जो है ये सारी इसकी ब्रांचेस है जहाँ पर इसकी बॉडी फोल्डेड हुई है। तो विच रिमेन्स अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, तो ये नीचे जहाँ इसको आधार मिल गया वहाँ पर ये चिपका हुआ रहता है। वन आर मोर बड्स, तो एक या एक से ज्यादा उसकी साइड में बड्स निकली हुई होती है जिसको अपन कलम कहें। इट फाउंड ऑन द साइड ऑफ द बॉडी। द सिलेंडर आर फ्लेक्सिबल, तो दो टॉलरेबली फॉर्म कंसिस्टेंसी, तो ये भी स्पॉन्ज सारे ज़्यादातर जो स्पॉन्ज है जिनके अंदर स्केलेटन हार्ड नहीं है तो वो गुद्देदार होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से वो उनके अंदर वो अपने आप को सहन कर सकते हैं और उनका तालमेल और स्थिरता बनी रहती है उनके अंदर। थ्रू ए टॉलरेबली फर्म कंसिस्टेंसी द रेंज फ्रॉम वाइट थ्रू ग्रे टू लाइट ब्राउन, तो इनका रंग देखें तो ये सफ़ेद रंग के या हल्के भूरे रंग के होते हैं या ब्राउन कलर के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज एंड इट्स सराउंडिंग। तो जो उसका आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है उसके ऊपर और उसकी प्रजाति है उसके ऊपर निर्भर करता है उसका कलर क्या होगा। Close inspection of the surface reveals the presence of a innumerable minute inhalent pores on Ostia। तो ये जो पोरिफेरा में आते हैं जितने भी जीव है उनका एक प्रमुख कैरेक्टर है कि उनके शरीर के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। Each cylindrical branch has its opening, its free end called osculum। तो जो इसकी ब्रांच की बात की गई अपने जो शाखा है, हर एक शाखा जो तो देखा है अपने जो फर्स्ट में, मतलब ये जैसे ये एक साइकॉन है, ये दूसरा साइकॉन है और ये तीसरा साइकॉन है। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि इसके शरीर पर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र है और हर एक ब्रांच एक ऊपर की तरफ एक पोर छेद होता है जिससे ये बाहर की तरफ खुलते हैं जिसको ओस्कुलम कहा जाता है। तो ईच सिलेंडर, ईच बेलनाकार, जो ये हर एक बेलनाकार जो शेप है साइकॉन का, तो ईच सिलेंड्रिकल ब्रांच हैज एन ओपनिंग एट इट्स फ्री एंड ओस्कुलम। तो ये जो यहाँ पर जो पोर होगा या छेद होगा उसको ओस्कुलम कहा जाता है। इसके शरीर के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होंगे उसको ओस्टिया कहा जाता है। द रीजन बिलो द ओस्कुलम इज समवॉट नैरो फॉर्मिंग ए कोलर रीजन। तो यहाँ पर जब जैसे ये ऐसे हैं बाहर की तरफ, तो ये जो रीजन होता है ये वाइड होता है और इसका जो गर्दन जहाँ पर, तो वो रीजन थोड़ा क्या है संकड़ा हो जाता है, तो उसको इन्होंने क्या सम नैरो फॉर्मिंग है तो कोलर रीजन, तो इसको क्या है, इसको इन्होंने कोलर रीजन कहा है। तो और ये फ्रिंज लाइक है जो इसको कोलर फॉर्मिंग करते हैं, जिसको आपको वहाँ पर शुरुआत में जब अपन पढ़ा था तो इसकी वजह से इसके ऊपर जो क्राउन शेप्ड एक मुकुटनुमा आकृति का निर्माण होता है, इसलिए इसको क्राउन स्पंज भी कहा जाता है। तो ये यहाँ पर शुरुआत में जब यहाँ होते हैं तो ये थोड़ा चौड़ा रास्ता हो जाता है और यहाँ जाके ये संकरा हो जाता है। तो इस
ये पार्ट है जो इसकी नेक का है या फिर इसको कॉलर रीजन कहा जाता है। द ओस्कुलम इज प्रोटेक्टेड बाय फ्रिंज और मोनोएक्सोन स्पीक्यूल्स। तो जहाँ यहाँ पर जो ये एरिया है तो ये सुरक्षित रहता है किसके द्वारा, मोनोएक्सोन मतलब एक करिए कंटिकाओं द्वारा, स्पीक्यूल्स के द्वारा। अब इसके अंदर जो सिस्टम पाया जाता है कैनाल तंत्र है वो साइकोन टाइप है, ठीक है ना। आगे अपन विस्तृत में जब टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर एस्कॉन, साइकोन और लिकोन टाइप तीनों प्रकार के कैनाल सिस्टम देखेंगे। यहाँ पर जो साइकोन है इसके अंदर जो कैनाल सिस्टम है वो साइकोन टाइप का है, और लिकोसोनेलिया है उसके अंदर एस्कॉन टाइप का पाया जाता है, और जो लिकोसोनेट टाइप है उसके अंदर और भी दूसरे स्पेसीज है जो अपन डिस्कस करेंगे बाद में। कैनाल सिस्टम इन साइफा Saifa, like other sponges, possess the phylum characteristic canal system, which plays a very important role in its life. तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो कैनाल तंत्र है इसके अंदर। इट्स बॉडी वॉल इज फोल्डेड, तो ये अपन बात करते हैं इसकी जो भित्ति है शरीर की वो फोल्डेड है। फॉर्म में रेगुलर अल्टरनेटिव इनवेजिनेशन जो आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इस डायग्राम को यदि अपन 90 एंगल में देखें, ठीक है ना, ये अभी वर्टिकल पोजीशन में है, इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में करके देखें तो ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच है और ये ब्रांच है, ये अल्टरनेटली अरेंज है। ये रेडियल कैनाल है और ये इनकरेंट कैनाल है। यदि ये जगह बात करें तो ये क्या कहलाएगा, ये होगा ओस्टिया। तो यहाँ पर तो पहले अपन देखें तो इसको जहां अपन ने पोरिफेरा का क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो तीन इसके जो मेन लक्षण है उसका आप मुख्य रूप से ध्यान रखें। पहला ये कि ये जितने भी जीव है वो क्या है, द्विस्तरीय, ठीक है ना, एक्टोडर्म, मेसोगेलिया और इंडोडर्म। तो इसके अंदर अपन देखें तो बाहर की तरफ इनको ये क्या है, इनके अंदर ये डिप्लोप्लास्टिक है और इनके अंदर बीच में क्या है, मेसोगेलिया है या मेसेनकाइमा है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो दूसरी बात ये होगी कि इनके अंदर सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं जो अलग अलग प्रकार के विशेष कार्य करती है, द्विस्तरीय है। और दूसरा मेन इसका कैनाल तंत्र, और तीसरा इसके अंदर जो कंटिकाएं पाई जाती है अलग अलग प्रकार की स्पेक्यूल्स जो पाए जाते हैं, उसके आधार पर जो इनका क्लासिफिकेशन है, जैसे कैल्सी स्पॉन्जिया, सिलेसिस जो स्पॉन्ज होते हैं, ठीक है ना, स्पॉन्जिन के आधार पर। तो जो इसका कंकाल तंत्र है जिसके अंदर या तो कैल्सियस स्पॉन्ज, सिलेसियस स्पॉन्ज या फिर स्पॉन्जिन जिनके अंदर पाया जाता है प्रोटीन तंतु, तो उसके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन। तो ये 3-4 बातें हैं जो मुख्य कैरेक्टर है, मुख्य लक्षण है जिसको आप में ध्यान रखते हुए जिसको पढ़ोगे तो ये आपको आसानी से समझ में आएगा साइकोन के अंदर आने वाले जितने भी टॉपिक्स है आपको। तो एंड इन्वेजिनेशन, ये इन्वेजिनेशन है, और ठीक है ना, और ये बाहर की तरफ है, ये इवेजिनेशन है। तो बाहर की तरफ जो फोल्डेड होगा वो इवेजिनेशन खाएगा, अंदर की तरफ फोल्डेड होगा वो इनवेजिनेशन कहलाएगा। तो इनवेजिनेशन की वजह से क्या बन रहा है, इनकरेंट कैनाल का डेवलपमेंट हो रहा है, और इवेजिनेशन की वजह से क्या हो रहा है, रेडियल कैनाल बन रही है। तो यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार की सेल्स होती है जिसकी वजह से यहाँ पर एक द्वार का निर्माण होता है और एक छिद्र का निर्माण होता है, तो ये पोर क्या कहलाता है, यहाँ वाला पोर क्या कहलाता है, ओस्टिया, ठीक है। यहाँ पर जो कोशिकाएं होती है जो मायोसाइट्स टाइप की होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है ना, चौड़ी हो सकती है और सिकुड़ सकती है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर इस जिसको ओस्टिया कह रहे हैं, ओस्टिया से पानी अंदर की तरफ आया, किसके अंदर, इनकरेंट कैनाल के अंदर। इनकरेंट से पानी किसके अंदर जाएगा, रेडियल कैनाल के, और किसके थ्रू जाएगा, प्रोसोपाइल छिद्र के थ्रू, ठीक है ना। ये जाएगा किसमें, इसमें रेडियल कैनाल में। रेडियल कैनाल से पानी किसमें आएगा, स्पॉन्ज सील में आएगा, किसके थ्रू, एपोपाइल के थ्रू, ठीक है ना। और रेडियल
इसके अंदर आएगा स्पोंजोसील के अंदर, तो यहाँ पर स्पोंजोसील होगी और फिर ये पानी बाहर की तरफ चले जाएगा ओस्टिया के ओस्कुलम के द्वारा। तो इस प्रकार का कैनाल सिस्टम साइकोन के अंदर देखने को मिलता है, जिसको अपन 1 बाय 1 स्लाइड में आगे पढ़ेंगे। तो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये इसका जो फोल्डिंग है बॉडी का वो है, ये बाहर की तरफ जो सारी कंटिका है स्पेक्यूल्स है। तो नॉर्मली आपको यहाँ ध्यान में आ जाना चाहिए या ज्ञात हो जाना चाहिए कि जो इसका साइकोन का शरीर है उसकी बॉडी बाल की भित्ति है वो फोल्डेड है और बाहर शरीर के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, स्पेक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। और बाहर की तरफ एक लेयर है और एक अंदर की तरफ लेयर है। बीच में जो लेयर है वो उसको अपन एक स्तर नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो ये इनके अंदर डिप्लोब्लास्टिक ये जीव है, जीव स्तरीय संरचनात्मक और इसके अंदर सेलुलर ग्रेड कोशिकीय संरचनात्मक संरचना पाई जाती है। प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटोजोआ के अंदर पाई जाती है, यहाँ पर सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। The various component of the Saicon canal system in the cylindrical body of Saicon can be best seen if it is bisected longitudinally। यदि उसको longitudinally अपन डिसेक्शन करें, उसको काटें बेलनाकार जो शरीर है इसका साइकॉन का, तो अपन उसको आसानी से उसको देखा जा सकता है, उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है उसके कैनाल सिस्टम। इट इज ऑब्जर्व दैट द ओस्कुलम लीड्स इनटू ए नैरो ट्यूबुलर कैविटी कॉल्ड पैरागैस्ट्रिक कैविटी और गैस्ट्रो कैविटी और स्पोंजोसील। तो बीच का जो मध्य जो केंद्रक भाग है इसका जो गैस्ट्रोसील की तरह काम करता है या अपन कहें इंटेस्टाइन की तरह काम करे तो उसको गैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं, ठीक है ना, या स्पोंजोसील भी कहते हैं। और ठीक है ना, जिसके अंदर पानी अंदर की तरफ आता है और फिर ओस्कुलम के द्वारा बाहर। ओस्कुलम इज प्रोवाइडेड विथ ए स्पिक्टर टू रेगुलेट द रेट ऑफ वाटर फ्लो इन द बॉडी। तो पानी के अंदर जो फ्लो है वो ओस्कुलम के ऊपर पाए जाने वाले जो स्पिक्टर है उसके द्वारा नियंत्रित होता है। स्पिक्टर्स लाइनेड बाय स्पेशल कॉन्ट्रेक्टाइल पिनेकोसाइट्स। तो पिनेकोसाइट अपन के सपाट कोशिकाएं होती है जो सिकुड़ती है, फैलती है, जो एक प्रकार की पेशीय कोशिकाएं होती है जो कि उसके छिद्र को नियंत्रित करती है कि उसको कितना खुलना है और कितना बंद होना है। तो उस छिद्रों को स्पेक्टर कहा जाता है। दैट स्पेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय द स्पेक्टर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज कंट्रोल्ड बाय द पिनेकोसाइट्स। तो जो सपाट कोशिकाएं हैं उनके द्वारा उस छिद्र को खुलना और बंद होना नियंत्रित किया जाता है, कितना खुलना है कितना बंद होना है, क्योंकि जो पिनेकोसाइट्स कोशिका है वो पेशीय कोशिकाओं की तरह होती है जो सिकुड़ती है और फैलती है। The body wall lining the spongocoel is outpushed at a regular intervals। तो ये समझ में आ गया कि बाहर की तरफ और अंदर की तरफ फोल्डिंग पाई जाती है। स्पोंजोसील के जो फोल्डिंग है जो बाहर की तरफ होगी तो रेडियल कैनाल होगी, और जो बाहर का भित्ति है वो अंदर की तरफ फोल्डेड होगी तो वो किसका इनकरेंट कैनाल का निर्माण करेगी। तो ये ध्यान रखें, बॉडी बाहर के से अंदर की तरफ फोल्ड होगी तो वो इनकरेंट कैनाल का निर्माण करेगी, और जो अंदर की जो गुहा है जिसको स्पोंजोसील कहा जा रहा है वो बाहर की तरफ फोल्डेड होगी तो वो रेडियल कैनाल का निर्माण करेगी। तो द वॉल ऑफ द रेडियल कैनाल इज लाइनेड विद द फ्लैगेलेटेड चैम्बर। तो जो रेडियल कैनाल है उसकी जो आंतरिक भित्ति है वो किसकी बनी हुई है, कोइनोसाइट कोशिकाओं की बनी हुई है, जिसको कीटाणु या कीप नुमा जो कोशिकाएं होती है उसकी बनी हुई है, जिसको बोलते हैं कोइनोसाइटेड। और वो क्या है, कसाब इकाई युक्त होती है और मटकाकार होती है और कसाब इकाई युक्त होती है, फनल शेप होती है, किमिड जिसको कीटाणु कोशिकाएं कहते हैं। तो जो स्पोंजोसील है वो बाहर की तरफ फोल्डेड है, वो रेडियल कैनाल का निर्माण कर रही है, और जो रेडियल कैनाल है वो अंदर से जो अंदर का आंतरिक स्तर है वो कसाबिका कोशिका है जो कि कीटाणु कोशिकाएं कहें या किमीनुमा कोशिका कहें, जिनको कोइनोसाइट कहा जाता है, उनकी बनी होती है। द रेडियल कैनाल इज कनेक्टेड टू द स्पोंजोसील। और जो रेडियल कैनाल है वो किससे जुड़ी हुई है, स्पोंजोसील से जुड़ी हुई है। किसके थ्रू जुड़ी हुई है, एक छोटे सा छिद्र है जिसको बोलते हैं एपोपाइल, वो एपोपाइल से जुड़ी हुई है। दो अवे फ्रॉम द पाइल यानी कि अवे फ्रॉम द गेट आर सराउंडेड बाय कॉन्टैक्टाइल मायोसाइट्स। तो ये जितने भी जो छिद्र हैं, पोर है, वो
कहीं न कहीं उन स्फिंक्टर है, उनको छिद्र को स्फिंक्टर इसलिए बोलते हैं कि वो सिकुड़ते हैं, फैलते हैं। तो वो द्वार है, गेट है, और वो गेट किसके बने हुए हैं? मायोसाइट्स। और वो मायोसाइट्स कौन सी है? वो है, यहाँ अपन ने पढ़ा था, पिनेकोसाइट्स। तो ये क्या है? सिकुड़ती भी है और फैलती है। जैसे ये यहाँ पर जो ये गेट बनेगा, ठीक है ना, ये एक छिद्र बनेगा। अब ये जब सिकुड़ेगी तो ये छिद्र खुलेगा, और फैलेगी तो ये छेद बंद हो जाएगा। तो ये काम किनका है? पिनेकोसाइट्स का। तो एपोपाइल्स आर सराउंडेड बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट्स सर्विंग एज ए स्फिंक्टर इन बिटवीन टू सक्सेसिव रेडियल कैनाल्स ए ट्यूबुलर स्पेस। तो ट्यूबुलर स्पेस कॉल्ड इनकरेंट कैनाल एंड इज प्रेजेंट। तो एक ट्यूब नुमा जगह इन दोनों के बीच में पाई जाती है, रेडियल कैनाल के और स्पोंजोसील के बीच में, जिसको क्या कहा गया है? इनकरेंट क्या कहते हैं? हाँ, जो सक्सेसिव इन बिटवीन टू सक्सेसिव रेडियल कैनाल्स, दो रेडियल कैनाल्स के बीच में, क्योंकि एक के बाद ये कैनाल्स आती है, ठीक है ना। मतलब एक बार रेडियल कैनाल्स आएगी, जैसे ही फोल्डेड हो रहा है फिर इनकरेंट कैनाल आएगी, फिर रेडियल कैनाल आएगी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दो रेडियल कैनाल्स के बीच में एक क्या है? इनकरेंट कैनाल है, विच लाइनेड बाय पिनेकोसाइट्स। तो वो अंदर से किससे बनी हुई है? पिनेकोसाइट्स को। द रेडियल कैनाल्स एंड इनकरेंट कैनाल आर thus arranged alternately, एक के बाद एक। The wall between the incurrent canal and radial canal pierced by a numerous pore, minor pore, already we discussed, जिनको प्रोसोपाइल कहा जाता है। तो जो रेडियल कैनाल और इनकरेंट कैनाल एक छिद्र से कनेक्टेड है, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो वो उस छिद्र का नाम क्या है? प्रोसोपाइल। और जो स्पोंजोसील और रेडियल कैनाल आपस में जुड़ी हुई है, वहां पर भी एक पोर है जिसका नाम है एपोपाइल। और जो इनकरेंट कैनाल है वो बाहरी वातावरण से जुड़ी हुई है, वहां पर जो छिद्र है उसका नाम है ओस्टिया, और वहां पर मायोसाइट्स प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, या अपन कहें पिनेकोसाइट्स, जो कि नियंत्रित करती है उसके द्वार को खुलना, कब खुलना है, कितना बंद होता है। तो जितने भी छिद्र हैं वहां पर इसी प्रकार की कोशिकाएं, मायोसाइट्स प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलेगी, या कहें अपन उसको पिनेकोसाइट्स टाइप की, जिसका कि इनकरेंट कैनाल है वो भी पूरी आंतरिक जो भित्ति है उसकी वो पूरी पिनेकोसाइट्स की बनी हुई होती है। तो ये यहाँ देख रहे हैं आप, ये एपोपाइल का पोर है, जो कि ये जो पेशियां हैं, ये क्या है? ये मांसपेशी, जिस प्रकार की मसल सेल्स होती है उस टाइप की होती है। ये मायोसाइट्स कहे या फिर इसको पिनेकोसाइट्स कहा जाता है। और ये बीच में किसका निर्माण हुआ है? एपोपाइल का। और ये मायोसाइट्स है, और ये मेसेनकाइमा है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के सेल्स और स्पेक्यूल्स कंटिकाएं देखने को मिलेगी। द इनकरेंट कैनाल्स ओपन्स टू द एक्सटीरियर थ्रू ए डर्मल पोर। तो ये ऑलरेडी डिस्कस हो गया। इनकरेंट कैनाल बाहर की तरफ ओस्टिया के थ्रू खुलती है, बट एंड्स ब्लाइंडली एट देयर इनर एंड। The presence of contractile cells, myocytes around the ostia, has been regulating the diameter and thus regulates the amount of water to enter into the body. We already discussed कि जो भी छिद्र है ओस्टिया, उसको भी नियंत्रित किया जाता है, उसको स्पेक्टर कहा जाता है। और मायोसाइट्स उसका जो खुलना और बंद होना है, या कितना खुलना है, छोटा है, बड़ा है, जिससे पानी कितना अंदर आता है, ठीक है ना, वो मायोसाइट्स यानी कि पिनेकोसाइट्स कोशिकाएं होती है, जो सिकुड़ती है, फैलती है, जिसकी वजह से उसका जो छिद्र का छोटा बड़ा ओपनिंग है वो उसके ऊपर नियंत्रित होता है। सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन साइफा। सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन साइफा टेक्स प्लेस एज ए गिवन बिलो। तो जो पानी का बहाव है शरीर के अंदर, वो किस तरह से होता है साइकोन के शरीर के अंदर। और जो कैनाल सिस्टम है वो अपन ने बात कर ली कि इनके अंदर साइकोन प्रकार का कैनाल था, यानी कि साइकोनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम है। द कोर्स ऑफ वाटर करंट हैज बीन स्टेटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ फाइन कैरामाइन पार्टिकल्स टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। वाटर रसेज इनटू द बॉडी थ्रू ए न्यूमरस ओस्टिया। तो उसका पानी का जो बहाव है उसके शरीर के अंदर बहुत छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा होता है। प्रेजेंट अलोंग द एक्सटर्नल सरफेस, बाहर की तरफ जितने भी छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट है, जिसको ओस्टिया कहा जाता है। ईच ओस्टियम आर डर्मल पोर, इनको डर्मल पोर भी के लीड्स इनटू ए इनकरेंट कैनाल। तो वो डर्मल पोर जाके कहाँ खुलते हैं? इनकरेंट कैनाल में खुलते हैं। फ्रॉम हेयर वाटर फ्लोज इनटू द रेडियल कैनाल। उससे
एनकरेंट कैनाल से जो पानी है वो कहाँ आता है, रेडियल कैनाल में आता है। रेडियल कैनाल से पानी वो कहाँ पहुंचता है, प्रोसोपाइल के द्वारा स्पोंजोसील में पहुंचता है, और स्पोंजोसील से पानी फिर वापस बाहर एनवायरनमेंट में किसके थ्रू जाता है, ओस्कुलम के थ्रू। तो वाटर फ्रॉम द रेडियल कैनाल पासेस out through apopiles into the spongocoel, and the spongocoel is a common chamber within which all the radial canals of the body opens। तो जितनी भी रेडियल कैनाल है उसके शरीर की, तो वो जाके कहाँ खुलती है, स्पोंजोसील में करती है। और स्पोंजोसील एक सबके लिए रेडियल कैनाल्स के लिए कॉमन पासेस है, और उसमें पानी होकर फिर वो बाहर की तरफ कहाँ निकल जाता है, ओस्कुलम के द्वारा बाहर की तरफ निकल जाता है। तो यहाँ क्लियर हो गया कि पानी कहाँ से प्रवेश करेगा। उसके शरीर के ऊपर जितने भी छोटे छोटे छिद्र मौजूद हैं, जो जिसको ओस्टिया कहा जाता है, वहां से पानी प्रवेश करेगा और किस में आएगा, इनकरेंट कैनाल में आएगा। इनकरेंट कैनाल से पानी किस में जाएगा, रेडियल कैनाल में। किसके थ्रू जाएगा, प्रोसोपाइल के थ्रू जाएगा। तो रेडियल कैनाल और इनकरेंट कैनाल आपस में कनेक्टेड है, किसके थ्रू, प्रोसोपाइल के थ्रू। और रेडियल कैनाल से पानी आएगा स्पोंजोसील में। यहाँ पर रेडियल कैनाल और स्पोंजोसील किससे कनेक्टेड थ्रू, एक छिद्र के थ्रू कनेक्टेड है जिसको एपोपाइल कहा जाता है, ठीक है। और स्पोंजोसील के अंदर बहुत सारे रेडियल कैनाल आके खुलती है, किसके थ्रू, एपोपाइल के थ्रू। और फिर स्पोंजोसील में पानी शरीर से बाहर निकलेगा उसके ओस्कुलम के थ्रू, और वो ओस्कुलम छिद्र उसके शरीर के ऊपर एक ही पाया जाता है, और वो मेन अपर पार्ट में पाया जाता है, और वो चारों तरफ एक फ्रिंज लाइक से घिरा हुआ रहता है, और उसको जिसकी वजह से इसका जो क्राउन शेप आ जाता है, जिसकी वजह से वो क्राउन स्पॉन्ज कहा जाता है, और वो उसको रेगुलेट करते हैं, उसके पानी को भी बाहर निकलना, और जो कि स्पिक्यूल से स्पिक्यूल होते हैं, इसमें भी स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं उसकी फ्रिंज। तो ये जो डायग्राम में है, इसको चार्ट कहें तो ये मूवमेंट शो कर रहे हैं, जैसे बाहर है, एक्सटीरियर है, तो ये पानी अंदर आएगा किसके, डर्मल ओस्टिया में, ओस्टिया से आएगा इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल से आएगा प्रोसोपाइल में। तो अपन ने बात कर ली थी इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल आपस में कनेक्टेड है, किसके थ्रू, प्रोसोपाइल के थ्रू। और रेडियल कैनाल और एक्सक्रेंट कैनाल किसके थ्रू कनेक्टेड, एपोपाइल के थ्रू, या अपन इसको कहें, ठीक है ना, रेडियल एक्सक्रेंट कैनाल मतलब जो स्पेस जो स्पोंजोसील और रेडियल कैनाल के बीच का जो स्पेस है उसको एक्सक्रेंट कैनाल कहा जाता है। कहीं कहीं इसको नहीं दर्शाया जाता है, सीधा रेडियल कैनाल से एपोपाइल और एपोपाइल से सीधा स्पोंजोसील, और स्पोंजोसील से ओस्कुलम के थ्रू पानी बाहर की तरफ निकल जाता है। The spongocoel ultimately pushed out the water to the exterior through the osculum. Therefore, water enters the body through numerous opening but passes out through a single opening. तो यहाँ ये मतलब हो गया, पानी इसके शरीर के अंदर बहुत सारे छिद्रों जो ओस्टिया है उनसे प्रवेश करता है, और एक छिद्र जो कि उसके बाहर की तरफ खुलता है जिसको ओस्कुलम कहते हैं, जिसके थ्रू पानी बाहर की तरफ जाता है। The synchronized beating of the flagella of coinocytes in the radial canals produce a current. तो जो एक साथ मूवमेंट होता है, जो कोशिकाएं होती है, कीटाणु जो कोशिकाएं होती है रेडियल कैनाल्स के अंदर, उसके मूवमेंट्स की वजह से एक करंट डेवलप होता है, विच इज इन वन हैंड ड्राव्स द वाटर इनसाइड एंड ऑन द अदर हैंड फोर्सेज इट टू गो आउटसाइड। तो जिसकी वजह से पानी उसके शरीर के अंदर प्रवेश करता है, और उसी के बीटिंग की वजह से फोर्सफुली दबाव से पानी उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। ये जो अपन डायग्राम देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल जो स्पॉन्ज होता है, जैसे लिकोसोनेलिया है, तो यहाँ पर इनके अंदर शरीर में क्या है, फोल्डेशन नहीं, ठीक है। ये शरीर, इसका जो बॉडी वाल है ये फोल्डेड नहीं, तो ये पानी ओस्टिया के थ्रू अंदर आएगा और स्पोंजोसील से पानी इसके बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर इसके शरीर में 3 स्तर है। तो ये इस डायग्राम को मैंने इसके साथ इसलिए लिया है कि जो साइकोन है और लिकोसोनेलिया है उसका बॉडी का स्ट्रक्चर तुमको समझ में आ जाए, और इसको अपन जहाँ कैनाल सिस्टम पढ़ेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इसके जो लिकोसोनेलिया है उसका बॉडी एकदम ऐसा है, यूं फोल्डेड नहीं है साइकोन की तरफ। तो यहाँ से ओस्टिया से पानी इसके अंदर आएगा और स्पोंजोसील में आएगा, और स्पोंजोसील से ओस्कुलम से बाहर निकल जाएगा। तो ये सिंपल टाइप कैनाल सिस्टम है। जो बेसिक स्पॉन्ज बॉडी प्लान होता है वो इस तरह का होता है। ये लिकोसोनेलिया का डायग्राम है। और तो इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें या बॉडी वॉल की बात करें, तो जो पहला स्तर है, ठीक है ना, जो ओपिनेकोडर्म कहते हैं जिसको, वो पिनेकोसाइट्स का बना हुआ होता है। बीच में है वो मेजोगिलिया कहलाता है, जिसके अंदर बहुत सारी जेली लाइस या जिलेटिनियस मटेरियल होगा, जिसके अंदर कोशिकाएं देखने को मिलेगी और कंटिकाएं देखने को मिलेगी। और जो अंदर का है, इसकी बात करें अपन,
सिर्फ जो लिकोसोनेलिया है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्पोंजोसील यहाँ पर किसकी बनी हुई होगी, कोइनोडर्म की होगी, जबकि साइकोन में स्पोंजोसील इसकी कोइनोडर्म की नहीं बनी हुई होगी। तो यहाँ पर ये कोइनोडर्म कहते हैं इसको, तो ये कोइनोसाइट्स का बना हुआ था। तो यहाँ पर मेनली पिनोकोडर्म और कोइनोडर्म दो स्तर है और बीच का जो स्तर है वो सेलुलर नहीं है, ठीक है ना, यानी कि लाइनेट कोशिकाएं डिस्क्रीट व्यवस्थित होती है, इसलिए इसको एक सेलुलर लेयर नहीं कहा जाता है। तो ये एनिमल्स जो कि ऑर्गेनिजम्स हैं ये डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। तो नॉर्मल जो अपन इसका स्ट्रक्चर और कैनाल सिस्टम जो साइकोन के अंदर होता है उसको अपन ने आज डिस्कस किया है। नेक्स्ट अपन जो टॉपिक है वो लेंगे इसका माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी वॉल इन साइकोन, ठीक है, जो सूक्ष्मदर्शी से जो इसका बॉडी वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा उसको अपन पढ़ेंगे। नॉर्मली आपको यहाँ मैंने बता दिया है इसका बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर क्या है। थैंक यू।